नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे फर्जी स्कूल का फर्जीवाड़ा। शिक्षा और विद्यालयों के हालात ठीक नहीं हैं। स्कूलों की जर्जर इमारत, टॉयलेट, पेयजल से लेकर बुनियादी अधोसंरचना की कमी तो है ही, शिक्षा के नाम पर भी फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। आलम यह है कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूल अधिकारियों की नाक के नीचे चल रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं। आज पन्ना जिले में संचालित एक ऐसे ही स्कूल की पड़ताल करते हैं। पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील, जहां पन्ना चौकी में बिना मान्यता प्राप्त सरकारी स्कूल धड़ल्ले से चल रहे हैं। यह स्कूल उत्तर प्रदेश का एक शिक्षक संचालित कर रहा है। शिक्षक का कहना है कि उसका स्कूल सतना जिले के मचकवा साईं कृपा ट्रस्ट के अधीन संचालित है। स्कूल को अभी तक पन्ना जिले से मान्यता नहीं मिली है। नियमानुसार किसी भी ट्रस्ट को बिना सरकारी मान्यता के स्कूल संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाती है, लेकिन पन्ना चौकी में ये स्कूल बिना रोक टोक के चल रहा है। इस स्कूल से 50 मीटर दूर एक सरकारी स्कूल भी है। जिस इमारत में ये स्कूल संचालित है वो इमारत भी जर्जर है। फर्जीवाड़े का आलम यह है कि इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे सरकारी स्कूल में भी दाखिल हैं, लेकिन वहाँ उनकी एब्सेंट दर्ज होती है, क्योंकि बच्चे मोटी फीस देकर फर्जी स्कूल में पढ़ रहे हैं। साल दर साल बच्चों का भविष्य बर्बाद होता जा रहा है, लेकिन ना तो अधिकारियों को फिक्र है और ना ही अन्य जिम्मेदार लोगों को। ये मैं भी जुलाई से ओपनिंग किया हूँ फिलहाल से, और मैं आरएमपी का मेरे पास रजिस्ट्रेशन है, यूपी का भी है, और उसी के रिगार्डिंग मैं थोड़ी क्लासें चला रहा हूँ। मैंने मान्यता की पूरी कोशिश की है। आप शिक्षा विभाग में किसी से पूछ लीजिए, बीआरसी में सबको जानकारी है। मेरी फाइल तक मैंने कितना संघर्ष किया है। नए अपडेट कुछ आ गए थे, उसके कारण से मान्यता नहीं मिल पाई थी मुझको। मैं इस साल कोचिंग के रूप में चला रहा हूँ। जैसे ही साइट खुलेगी नवंबर या दिसंबर में, वैसे मेरी फाइल लगा देंगे। हमारे यहाँ से जो 50 मीटर विद्यालय चल रहा है ना, उसका हमारा कोई सरोकार है। हमारे यहाँ जितने बच्चे दर्ज हैं हम उनको अब्सेंट करते हैं अगर हमारे यहाँ बच्चे नहीं आते हैं, और उनके माँ बाप से भी कह दिए हैं कि किसी प्रकार का लाभ आपको नहीं मिलेगा। अगर हमारे यहाँ बच्चा अब्सेंट है तो हम न गणवेश देंगे न किताब देंगे। हमारे यहाँ बच्चा उपस्थित होगा तो हम उसको गणवेश देंगे और सारी सुविधा उसको देंगे, पढ़ाने की लिखाने से हर चीज़ से। आपके विद्यालय के कितने बच्चे वहाँ जाते हैं पढ़ने? लगभग 30 बच्चे हमारे यहाँ जाते हैं, हमारे यहाँ के विद्यालय के। उनके माँ बाप से बता भी चुका हूँ कि आप बच्चे वहाँ मत भेजिए, क्योंकि उनका भविष्य ठीक नहीं रहेगा। और अगर आपको भेजना है तो हमारे यहाँ से टीसी ले लीजिए और फिर आप भेजिए जहाँ भेजना, कोई तकलीफ नहीं है। आपके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई है अभी तक? हाँ, हमारे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को कोई जानकारी नहीं अभी तक दी गई, ना हमसे किसी ने पूछा। उसमें सर कागज यही है कि मतलब कागज है बच्चों के, न तो कागज कहीं नाम लिखा गया है ना कुछ है। 4500 रुपये सालाना की फीस है, 2500 की किताबें लगवा रहे हैं। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? करीबन कागज 100 बच्चे हैं। कहाँ से आते हैं? महाराजपुर और बीएड से बढ़िया पन्ना चौकी। अच्छा, तो ये अवैध तरीके से विद्यालय चल रहा है? बिल्कुल, तो इसकी कहीं से मानता है ना कुछ है। शासकीय विद्यालय से कितनी दूर पर है? 200 मीटर। अच्छा, लेकिन शासकीय जो कर्मचारी हैं, जो शासकीय विद्यालय के शिक्षक हैं, उनके द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया? कुछ विरोध नहीं है। और वो बच्चा सरकारी विद्यालय में भी उनका नाम दर्ज है? सरकारी विद्यालय में नाम लिखा। ये मैं भी स्कूल जिसके संचालक खुद कह रहे हैं कि उन्होंने मान्यता के लिए पेपर्स लगाए हुए हैं, लेकिन मान्यता नहीं मिली है और बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और अभी भी कोई ठिकाना नहीं है कि इन्हें मान्यता मिल जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं ऐसा लगता तो नहीं कि मान्यता मिलेगी। जर्जर बिल्डिंग है, स्टाफ का बहुत ज़्यादा कोई बुनियादी ढांचा नहीं है। यहाँ पे बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो सरकारी स्कूल में भी अभी टीसी नहीं लिए हैं। इससे साफ पता चलता है कि बच्चों के अभिभावक खुद भी अभी एडमिशन को लेकर या उनके जो बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसको लेकर उनकी जो विचार हैं वो डगमगा रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल से टीसी नहीं लिया है और इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अब ये जो स्कूल है ये फर्जी तरीके से इसलिए संचालित हो रहा है क्योंकि मान्यता प्राप्त नहीं है। 100 बच्चों का भविष्य अंधकार में है। जब मान्यता नहीं है तो कोई मार्कशीट की वैल्यू भी नहीं रह जाती अगर बना के भी दी जाए। पहली बात तो इन्हें अधिकारी नहीं है कि मार्कशीट बनाकर दे पाएं, इन्हें अधिकारी नहीं है कि स्कूल चला पाएं, क्योंकि मान्यता नहीं है। बगैर मान्यता के स्कूल धड़ल्ले से संचालित हो रहा है
उत्तर प्रदेश का ये कोई शख्स है जिसका बताया जा रहा है नाम राम रतन यादव, लेकिन इनका ये मानना है कि साहब इन्हें मान्यता मिल जाएगी। कुछ नियम नए अपडेट हुए थे जिसकी वजह से इन्हें मान्यता नहीं मिल पाई, तो इन्हें स्कूल खोलने का अधिकार और स्कूल में बच्चों का एडमिशन लेने का अधिकार किसने दे दिया? धड़ल्ले से सरकार की नाक के नीचे, वहाँ का जो अमला है वहाँ की नाक के नीचे ये पूरा स्कूल संचालित हो रहा है। बावजूद इसके ये इस स्कूल को चलने दिया जा रहा है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्यों आखिर जिम्मेदार इस पूरे मामले से अनजान बने हुए हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आसपास की कई जगहों से यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँचते हैं, बच्चे जो हैं वो पहुँचते हैं, और सवाल यही कि अगर जब स्कूल को मान्यता ही नहीं है तो कैसे आखिर इस स्कूल को संचालित होने भी दिया जा रहा है। अलग अलग जगहों से यहाँ पर बच्चे पहुँचते हैं। जो 30 बच्चे हैं वो तो ऐसे हैं कि वो यहाँ पर पढ़ भी रहे हैं और सरकारी स्कूल में भी उनका एडमिशन है। सरकारी स्कूल के जो प्रभारी प्राचार्य, उनका कहना है कि उन्होंने भी अभिभावक को समझाया कि वहाँ बच्चे अगर जा रहे हैं तो उनका भविष्य ठीक नहीं है, क्योंकि उस स्कूल को मान्यता ही प्राप्त नहीं है। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर अपने आप में सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर क्यों इस स्कूल को चलने दिया जा रहा है। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए, मेरे सहयोगी, जो हमें बताएंगे कि किस तरीके से स्कूल संचालित हो रहा है और आखिर कौन सी वो वजहें हैं जिसकी वजह से इन्हें मान्यता नहीं मिली, और मान्यता के पैमानों पर क्या ये स्कूल खरा भी उतरता है अजय? बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं कि यह उत्तर प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं। जो स्कूल संचालक है राम रतन यादव, इनके द्वारा मध्य प्रदेश के सतना जिले के मझगवा से एक वहां पर संस्था थी साईं कृपा ट्रस्ट, जबकि वो संस्था भी खत्म हो चुकी है। जिस ट्रस्ट से इनके द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाया गया था, ये अजयगढ़ में आकर के इन्हें मान्यता के लिए फॉर्म भी भरा था। किसी कारणवश इनका फॉर्म कैंसिल हो गया, ये भी जानकारी सामने निकल के आई है। लेकिन बिना मान्यता के विद्यालय अजयगढ़ से महज 12 किलोमीटर दूरी पर धड़ल्ले से चालू है। इसकी जब खबर हमने कवरेज की, उसके बाद अधिकारी वर्जन के लिए गए, तो आनंद फानंद में अधिकारी वहां पर गए, पहुंचे, जो भी उन्होंने किया, बोले हमने जांच प्रतिवेदन भिजवा दिया, अब उसमें कार्रवाई होगी। ना आज तक किसी प्रकार से कोई कार्रवाई हुई है, लेकिन उसी तरह वो विद्यालय फर्जी तरीके से संचालित हो रहा है। जिम्मेदार बिल्कुल मूक दर्शक बने हुए देख रहे हैं, और जो बच्चे वहां पर जाते हैं, वो बच्चों का एडमिशन भी शासकीय विद्यालय में है, और शासकीय विद्यालय के उपस्थिति रजिस्टर में भी उनकी एब्सेंटी लग रही है। लेकिन बेखौफ है विद्यालय का संचालक, धड़ल्ले से विद्यालय चला रहा है, लेकिन कोई जिम्मेदार अधिकारी से ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि सबके नॉलेज में बात है, जानकारी है उन्हें, इसके बावजूद भी प्रशासन कार्रवाई करने में कतरा रहा है। विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं संदीप, जाहिर सी बात है कि उनके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि सरकारी स्कूल में भी उनका एडमिशन है। क्या अभिभावकों को ये समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से अपने बच्चों के साथ खुद खिलवाड़ कर रहे हैं? एक तरफ उनकी अटेंडेंस सरकारी स्कूल में लग रही है, वहाँ से टीसी नहीं लिए, और दूसरी ओर इस फर्जी स्कूल में जिसकी खुद की मान्यता नहीं है, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और यहाँ पर फीस भी दी जा रही है। जो हमने ग्रामीण को सुना, वो बता रहे 4500 रुपये सालाना फीस और 2500 रुपये इनको किताबों के लिए देने पड़ रहे हैं। बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं कि अभिभावकों को पहले बोला गया कि हमारा स्कूल नंबर 1 का है, हाँ, मान्यता हो चुकी है। उन लोगों ने फीस जमा कर दी। अब लास्ट में उन्हें पता चला बाद में कि ये तो फर्जी विद्यालय है, उनके पैसा भी लग गए। अब वो मजबूर है। जब अभी पूरी सच्चाई विद्यालय की उन्हें पता चली, कुछ लोगों ने विरोध भी किया, कुछ लोग अभी शांत हैं, उनसे पैसा मंगा रहे हैं कि भैया हमारा पैसा वापस कर दीजिए, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के जूं भी नहीं निकल रही। जनपद शिक्षा केंद्र के जो भी आला अधिकारी हैं, ये भी आरोप लग रहे हैं कि इनके द्वारा लेन देन भी किया जा रहा है। सुविधा शुल्क के सहारे से विद्यालय फर्जी संचालित है, क्योंकि वो खुलेआम धड़ल्ले से चालू है। आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। संदीप राम रतन यादव हैं, प्राइवेट विद्यालय संचालक। जिस स्कूल की हम बात कर रहे हैं उसी के संचालक हैं आप। राम रतन जी, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बोलिए मैडम। राम रतन जी, हमारे देश का संविधान और हमारे कानून ये बोलते हैं कि अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो आप किसी भी बच्चे का, एक भी बच्चे का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते। आप स्कूल कैसे चला रहे हो फिर? मैं जवाब में ये बोलना चाहता हूँ आपसे, जो हमारा एमपी का रजिस्ट्रेशन है, ऑल एमपी, उसके अकॉर्डिंग हम शिक्षा दे सकते हैं छोटे बच्चों को। किसने कहा ये आपको? एनजीओ के तहत आप देख लीजिएगा, पूरा
क्या है उसके तहत। एनजीओ को परमिशन होती है किसी भी स्कूल को संचालित करना और उन बच्चों को पढ़ाना और उन्हें मार्कशीट भी दे देना? नहीं, मार्कशीट नहीं दिया। छोटे बच्चों को जैसे नर्सरी है, KG1 है, KG2 है, फर्स्ट है, इन छोटे बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं हम अपने मतलब रजिस्ट्रेशन के थ्रू। आपका रजिस्ट्रेशन है या किसी एनजीओ के अंतर्गत आप ये जो चला रहे हैं? जी जी। अगर आप किसी भी एनजीओ के अंतर्गत भी स्कूल चलाते हैं तो पहली बात तो आपको किसी मार्कशीट देने का अधिकार बनता नहीं है ना? आप पढ़ा सकते हैं समाज सेवा के तौर पर, लेकिन आप एक स्कूल नहीं चला सकते। नहीं, स्कूल नहीं चला रहे हैं, कोचिंग चला रहे हैं। उस दिन जो निकाला भी है भैया संदीप शुक्ला जी ने, वो यही दिखा रहे हैं। हमने उसमें बयान भी दिया है कि मैं मानता की पूरी कोशिश की हूँ। तो आपकी कोशिश से बच्चों का भविष्य अंधकार में है, बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है, आपकी कोशिश की वजह से उनका भविष्य बिगड़ जाए। क्या गारंटी आपको मान्यता मिलेगी नहीं मिलेगी? किस अधिकारी से आपने इतनी साठगांठ कर रखी है कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि आपको मान्यता मिल जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं, मानता नहीं तो उसका सर क्या है जी, उसका अदर टाइम है ना मेरा तस्वीरें दीजिए। ये स्कूल में देख पा रही हूँ जो आप बता रहे हैं कि आपका कोचिंग सेंटर है, उसमें बकायदा बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में पहुंच रहे हैं, वहां पर हम देख रहे हैं। और आपकी बातों को चलिए आप मान भी लें, लेकिन जो प्रभारी प्राचार्य हैं शासकीय स्कूल के, वो झूठ बोलेंगे सरकारी नौकरी कर रहे हैं। वहाँ के लोग झूठ बोलेंगे जो कह रहे हैं कि हम 4500 रुपए सालाना फीस दे रहे हैं, 2500 रुपए किताबों के देने पड़ रहे हैं। किसे बता रहे हैं आप ये झूठ? आप आइए मौके पर चेक कर लीजिए ना। मैं तस्वीरें देख रही हूँ, मेरे सहयोगी आपके क्षेत्र में हैं जो सारी तस्वीरों को कैमरे में कैद करके हमारे पास भेज चुके हैं, उस वक्त फोन लाइन पर भी मौजूद हैं। अब मुझे वहां बुलाने की बजाय अपना झूठ बताइए कि आप ये फर्जीवाड़ा कर क्यों रहे हैं? नहीं, मैं कोचिंग के रूप में चला रहा हूँ। कोचिंग के रूप में कैसे चला रहे हैं मुझे बताइए ना। आप ये बोल रहे हैं, वहाँ के लोग नहीं बोल रहे हैं। कोचिंग कौन सी कोचिंग में, स्कूल कौन सी कोचिंग में जो बच्चे हैं यूनिफॉर्म पहनकर पहुंचते हैं? नहीं, अब बच्चों के पास जो अवेलेबल है वही तो अपना ड्रेस पहन कर आएंगे। आप संदीप, ये वहाँ पे जब आपने लोगों ने वहाँ के बच्चों से बात की, वहाँ के अभिभावकों से बात की, तो वहाँ के बच्चों का क्या कहना था? कोचिंग सेंटर में भेजते हैं वो? मैं पारुल आपको बता दूं कि सुबह ये 7:30 बजे से लेकर के 12:30-1 बजे तक ये विद्यालय संचालित करते हैं। इनकी मैंने वाइड भी ली थी। वाइड में भी इनने स्पष्ट बोला था कि मेरी अभी अधिमान्यता नहीं हुई है विद्यालय की और मैंने पूरी कोशिश की है और मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ये ठीक है, वापस आइए, तीनों को दिखाइएगा। विद्यालय में भी लिखा है, रामरतन पब्लिक स्कूल के नाम से लिखा है। ठीक है, रामरतन जी, झूठ बोलने से आप बच जाएंगे, आपको ऐसा लगता है? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप झूठ बोलने से ये 100 बच्चे जो आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपको लगता है बच जाएंगे? नहीं, कोचिंग करना एक भविष्य का खिलवाड़ है। कोचिंग चला रहे हैं आप, आपकी बाइट है मेरे पास। और अभी आपने जो जवाब दिया ना मुझे, उसमें भी आपने कहा कि आप मान्यता के लिए प्रयास करें। कोचिंग चला के स्कूल के लिए मान्यता के लिए प्रयास कर रहे हैं? किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? अपने आप को या हमारे दर्शकों को? नहीं, जैसे मेरे कहना है कि जैसे मान्यता नहीं मिल पाई है तो क्या कोचिंग भी नहीं चला सकते हम लोग? आप उन बच्चों को स्कूल में पूरा दिन, जो स्कूल के टाइमिंग आवर्स रहते हैं ना सर रामरतन जी, बैठा के आप, वो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, आपके स्कूल में बैठा हुआ है। कई सारे बच्चे अभी सरकारी स्कूल से टीसी ने लिए हैं, वो आपके यहाँ बैठकर कोचिंग पढ़ रहे हैं। स्कूल रहेगा कि आपके संस्थान में सब रहेगा? थोड़ी है कि मैं एडमिशन कर सकूं किसी का। आप बच नहीं सकते रामरतन जी, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, फर्जी स्कूल चला रहे हैं और उसके बाद अपना कॉलर स्टैंड करके बड़े अदब के साथ बता भी रहे हैं कि मैं तो कोचिंग चला रहा हूँ। शर्म नहीं आती आपको? 7 से 9:30 बजे तक कोचिंग चला रहा हूँ। जांच हुई है, जांच में BRC साहब आए हैं, सब कोई आए हैं, देख गए हैं। हाँ। और मीडिया ने तो आपकी इतनी खराब बिल्डिंग दिखा दिया है, जर्जर बिल्डिंग। हाँ। कि 1 नंबर की बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर भी बन रहा है ऊपर। हाँ, तो अधिकारियों को, मतलब अधिकारी भी शायद लोगों की बातों में आ गए संदीप, कि उनको ये लगा कि कोचिंग संचालक हैं और इसलिए इन पर कार्रवाई हो रही है। संदीप? बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं कि ये सुबह 7:30 बजे से लेकर के ये दोपहर 12:30-1 बजे तक संचालित करते हैं। और जो इनके विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उनका एडमिशन शासकीय विद्यालय में है। रजिस्टर पंजी का भी वीडियो फोटो सामने आया है, उसमें बराबर बच्चों की एब्सेंटी लग रही है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ खेला जा रहा है। इन्हें तो कानून का मजाक बना लिया है। कौन से अधिकारी पहुंचे थे यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जनपद शिक्षा केंद्र से कुछ अधिकारी कर्मचारी गए थे जो जांच के नाम पर औपचारिकता करके जहां निजी पब्लिक स्कूल लिखा हुआ था उस पर बताया जा रहा है कि कलर मरवा करके वापस आ गए। यानी जिम्मेदार अधिकारी भी इस पूरे फर्जीवाड़े पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। ठीक है रामरतन जी, पहले पब्लिक स्कूल लिखते हैं, फिर उसको मिटा देते हैं, फिर कहते हैं हम कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। कितनी फीस मिल जाती है आपको स्कूल के बच्चों से? कितना पैसा कमा रहे हैं स्कूल से? फीस वही 300 रुपए पर मंथली ले रहे हैं। और उसमें आप सुबह से लेकर शाम तक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है उसको आप अपनी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं? नहीं, सुबह 7:30 से 9:30 तक की चला रहे हैं। वहाँ के लोग मतलब झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ आप इस अब वो वहाँ के लोग आए, मैं तो कह रहा हूँ कि मीडिया के सब लोग आ जाए, अपने अभिभावकों को ही बुला लो स्कूल में और देखिए कि क्या बोल रहे हैं, कि क्या है, कि वहाँ की सच्चाई क्या है स्कूल की। मैं तो इनसे भी कहा था सब लोगों से कि आप मुझे टाइम दे दीजिए, आ जाइए, मैं गार्जियन को सबको बुलाए दे रहा हूँ। हाँ। तो आपको लगता है कि आप सुबह से लेकर अब जिसने कंप्लेन किया है, तो बच्चों को जिसने कंप्लेन किया है मैम जी, नहीं जा रहा, मुझे ये बताइए आप, अगर चलिए मान लिया, सपोज कर लिया कि आप कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, उसके यहाँ बच्चे भी नहीं आते हैं, सरकारी स्कूल के प्राचार्य प्रभारी प्राचार्य बता रहे हैं कि उनके स्कूल के बच्चे वहां पर एब्सेंट हैं और आपके यहाँ जाकर पढ़ रहे हैं। उन्होंने कई सारे अभिभावकों को समझाया भी कि आपके वहां मान्यता प्राप्त नहीं है। तो भला आप मुझे ये बताइए, अगर आप एक अच्छे शिक्षक हैं, अच्छे संचालक हैं, आप कोचिंग ही चला रहे हैं, तो आप क्यों उनको स्कूल नहीं जाने दे रहे? नहीं, ये मेरा क्या अधिकार है कि मैं किसी को स्कूल नहीं जाने दूंगा? अरे क्यों नहीं अधिकार है आपका? फिर आपको शिक्षक कहलाने का अधिकार नहीं है, आपको गुरु कहलाने का अधिकार नहीं? मेरा अधिकार नहीं है, वो गार्जियन क्यों नहीं जाने दे रहा है कि वहाँ क्या पढ़ाई होती है? गार्जियन नहीं जाने दे रहा है, गार्जियन आपकी जेब भरे फिर सरकारी स्कूल में भी भेजे। मैडम जी, मैं सरकारी स्कूलों के प्रति कुछ नहीं बोल रहा हूँ, वही गार्जियन अपना स्वयं स्टेटमेंट दे सकता है। जब उनको आपने अपनी बातों में फंसा के रखा हुआ है कि कुछ महीनों में मान्यता प्राप्त हो जाएगी, आप उसको स्कूल को जुलाई से आप अपना कोर्स चालू कर दिए हैं, कितने समय से चला रहे हैं? तो क्या हम किसी के टीसी लिए हैं? वही तो मैं पूछ रही हूँ, जो बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है वो आपके आके पढ़ रहा है दिन भर, और आप केवल हम अभिभावकों को अपनी बातों में फंसा कर रखे हुए हैं कि आपके यहाँ मान्यता मिल जाएगी। आप कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, आपका कहना है, तो आप स्कूल की मान्यता के लिए प्रयास क्यों कर रहे हैं फिर? नहीं, तो वो तो पूरा मेरे पास रिकॉर्ड है। हाँ। मेरा पास बिल्डिंग का एग्रीमेंट है, मेरे पास जो बाइट दी है ना रामरतन जी, उसको याद कीजिए, क्या बोला आपने कैमरे पे? ऑल एमपी मेरे पास आप जुलाई से इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आप मान्यता के लिए प्रयास कर रहे हैं, जल्द ही मान्यता मिल जाएगी हमें। तो जैसे ही मान्यता मिल जाएगी वैसे तो मैं एडमिशन करना चालू कर दूंगा। कोचिंग सेंटर स्कूल में तब्दील हो जाएगा? नहीं, कोचिंग सेंटर स्कूल में तब्दील हो जाएगा, जैसे मुझे मान्यता मिल जाएगी बच्चों का मैं एडमिशन करने लगूंगा। तब आप टीसी मंगाएंगे आधे कोर्स में से, जब आधा सेशन चला जाएगा बच्चों का, वाह, आधा बच्चों का सेशन जब कंप्लीट हो जाएगा स्कूलों का, तब आप टीसी मंगाएंगे, फिर स्कूल में एडमिशन कराएंगे, है ना? अभिभावकों को आप समझा चुके हैं कि आप कोर्स पढ़ा रहे हैं। पब्लिक स्कूल लिखा हुआ तो उसको आपने साफ क्यों करा दिया? बिना मान्यता के तो हम किसी का एडमिशन कर नहीं सकते हैं, ना किसी गार्जियन से कोई टीसी ली है। किसी गार्जियन से परमिशन नहीं लिया आपने? जब हम हमारे स्कूल को मान्यता मिल जाएगी तब उसमें अधिकार हो जाएगा एडमिशन करने का। ये बच्चे अपने स्कूल में क्यों नहीं जा रहे हैं फिर? ये 30 बच्चे, एक भी नहीं, 30 मैडम बच्चों मेरा के कहना है कि आप भी आज ये क्यों नहीं जा रहे हैं, उनसे गार्जियन से पूछा जाए। आपसे भी पूछा जाएगा ना सर, अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना। किसको पढ़ाएंगे, कहाँ पेपर देने जाएंगे? मैं 24 घंटे थोड़ी पढ़ा रहा हूँ किसी को। बड़ा गैर जिम्मेदाराना रवैया है आपका। पैसा लेना है, नाम पर कोचिंग सेंटर चल रहा है, और मुझे तो मतलब ही नहीं है साहब कि बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में कि नहीं पढ़ रहे हैं। इतना प्रोफेशनल, इतना बिजनेस बना रखा आपने अपने काम को। नहीं, मैं कुछ नहीं बनाया हूँ। शिक्षा का पेशा, उसको शिक्षा को पेशा मत बनाइए। शिक्षा कोई एक गुरु अपने जब छात्र को ज्ञान दे रहा होता है, वो रिश्ता, वो कनेक्शन अलग होता है साहब। शिक्षा कोई अनलीगल काम नहीं है। बनाइए आप, आपको मतलब ही नहीं है बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारा कोचिंग संस्थान है, कुछ दिनों में मान्यता मिल जाएगी, ये बच्चे हमारे स्टूडेंट्स में तब्दील हो जाएंगे। यही है ना भविष्य आपका और आपके स्कूल का। और समाज में अपराध नहीं बढ़ा रहे हैं शिक्षा देकर हम लोग।
अरे समाज में अपराध नहीं बढ़ा रहे हैं आप, उन बच्चों का किस तरीके से भविष्य बर्बाद कर रहे हैं आपको ये समझ में नहीं आ रहा है? क्या गारंटी है मुझे बताइए कि आपको मान्यता मिल जाएगी? बच्चे स्कूल जो नहीं जा रहे हैं, आप एडमिशन दे देंगे, फिर आपके स्कूल को आगे भी स्कूलों में पढ़ने लगेंगे, आप पेपर दिलवा देंगे, क्या गारंटी आपको मान्यता मिल जाएगी? तो जब टीसी लाएंगे हमारे यहाँ तभी तो उनका दाखिला होगा। हाँ, ऐसा थोड़ी दाखिला कर लेंगे। पूछ रही हूँ, ये बच्चे 30 जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, इनका भविष्य अंधकार में है कि नहीं, इतना बता दीजिए। किस बात बाकी अभिभावकों से हम बात कर लेंगे। कोचिंग तो सबको ही कर रहा है ना। कोचिंग की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, जो बच्चा आपके स्कूल में आ रहा है, पहले तो आप ये जो झूठ बोल रहे हैं ये बोलना बंद कर दीजिए। आपके भोपाल में कोचिंग चल रही है, हर जगह कोचिंग हर जगह चल रही है, लेकिन हमारे भोपाल में या किसी भी देश के किसी भी कोने में कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा होता तो ये नहीं बोल रहा होता है कि आगे स्कूल एडमिशन हो जाएगा यहाँ पे, आगे स्कूल की परमिशन हो जाएगी तो ये बच्चे वहाँ पढ़ने लगेंगे। ये 30 बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, इनकी गारंटी कौन लेगा? वो तो हमारा वीडियो भी निकला था कि हमने यही स्टेटमेंट दिया था। मैं आपसे पूछ रही हूँ राम रतन जी, ये जो 30 बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, अब आपके यहाँ आ रहे हैं, ये अब नहीं जा रहे हैं तो गार्जियन क्यों भेज रहा है मैम? हमारे यहाँ क्यों भेज रहा है? ना भेजे, गार्जियन इतना इकट्ठा हो जाएगा यहाँ की कोई हमारे खिलाफ। आप गार्जियन को समझाएं कि पहले स्कूल उसके बाद कोचिंग, उल्टा सिस्टम चला रहे हैं आप एजुकेशन का। पहले कोचिंग पढ़ते हैं फिर स्कूल, वो भेजे ना भेजे इससे मतलब नहीं है हमें। वाह, दाद देनी पड़ेगी आपकी खुद की एजुकेशन की। मुझे तो आपकी पढ़ाई पर भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि आप कितने पढ़े लिखे होंगे अगर आपकी ये सोचा। आप स्कूल गए कभी? नहीं, बिना स्कूल के गए नहीं गए हैं, वैसे पढ़ा आप रहे हैं। स्कूल नहीं गए होंगे शायद, इसलिए नहीं पता कि पहले कोचिंग नहीं जाते, पहले स्कूल में दाखिला लेते, उसके बाद किसी बच्चे का भविष्य आगे बनता है। आप ही लोग तो सब किए हैं, बाकी बिल्डिंग को जर्जर दिखाया गया है आपको। और इतनी शर्मनाक हरकत करने के बाद भी, इतने सारे बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के बाद भी आप अपने कॉलर ऊपर करके अपने आप को इतना प्राउड बता रहे हैं, इतना गर्व महसूस कर रहे हैं कि आप कोचिंग चला रहे हैं। और हमारे कोचिंग में क्यों भेज रहे हैं? अभिभावक स्कूल में भेजिए, ये टीचर हैं। इसीलिए आजकल जो टीचर्स को लेकर जो पेरेंट्स हैं ना, उनके मन में धारणा अलग बन गई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो और आपका जो ये फर्जीवाड़ा चल रहा है ना स्कूल के नाम पर, जिसे आप कोचिंग सेंटर बता रहे हैं, इसकी भी पोल खुली जाए। कौन वो अधिकारी हैं जिनकी नाक के नीचे ये स्कूल संचालित हो रहा है? और अब इन्हें मजबूरी में ये कहना पड़ रहा है अपने पब्लिक स्कूल का बोर्ड पुतवाने के बाद, उसे साफ करवाने के बाद, कि वो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। बच्चे देखिए तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म में बच्चे मौजूद हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म में कोचिंग पहुंचते हैं। और बच्चे ये वो भी हैं इनमें कई सारे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। ये अभिभावकों को किस तरह से अपनी बातों में फंसाकर इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि इनका स्कूल का परमिशन हो जाएगा और फिर ये बच्चे स्कूल में एडमिशन ले लेंगे। इतने सारे बच्चे जिनका भविष्य अंधकार में जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी हैं, कार्रवाई शायद नहीं करना चाहते। दीजिए इजाजत, नमस्कार।